सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार से पूछा कि आजादी के 75 साल बाद क्या राजद्रोह के कानून की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह एक उपनिवेशक कानून है और स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया गया था। सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले वरिष्ठ पत्रकार सुचित्रा मोहंती के मुताबिक मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह बताते हुए कि महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ राजद्रोह कानून का इस्तेमाल किया गया था, पूछा कि इसे रद्द क्यों नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल से पूछा, आपकी सरकार ने कई पुराने कानूनों को निरस्त कर दिया है। मुझे नहीं पता कि आपकी सरकार आईपीसी की धारा 124A यानी कि जो राजद्रोह में अपराध से संबंधित है उसको निरस्त करने पर विचार क्यों नहीं कर रही। बेंच ने सवाल किया, यह एक उपनिवेशक कानून है, यह स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने के लिए था। उसी कानून का इस्तेमाल अंग्रेजों ने महात्मा गांधी और बाल गंगाधर तिलक आदि के खिलाफ किया था। क्या आजादी के 75 साल बाद भी इस कानून की आवश्यकता है? मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट धारा 124A की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। बेंच ने कहा, हालत गंभीर है, एक पक्ष को पसंद नहीं है और दूसरा पक्ष क्या कह रहा है, तो धारा 124A का इस्तेमाल किया जा सकता है। यह व्यक्तियों और पार्टियों के कामकाज के लिए एक गंभीर खतरा है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कानून के दुरुपयोग को लेकर चिंता जताई। धारा 66A का उदाहरण देते हुए कोर्ट ने कहा कि रद्द किए जाने के बाद भी इसके अंतर्गत मामले दर्ज किए जा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन प्रावधानों का दुरुपयोग किया गया है लेकिन कोई जवाबदेही नहीं है। हमारी चिंता कानून के दुरुपयोग और जवाबदेही की कमी को लेकर है। यह हमारी आजादी के 75 साल बाद भी कानून की किताब में क्यों है। केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल ने बेंच से कहा कि धारा 124A को खत्म करने की जरूरत नहीं है, केवल दिशा निर्देश निर्धारित किए जाने चाहिए ताकि ये धारा अपने कानूनी उद्देश्यों को पूरा कर सके। शीर्ष अदालत ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि धारा 124A के तहत अपराध सिद्ध होने की दर बहुत कम है। पीठ ने एक पूर्व सैन्य अधिकारी द्वारा राजद्रोह कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी किया। इससे मिलती जुलती अन्य लंबित याचिकाओं को भी कोर्ट ने इसी के साथ जोड़ दिया। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगाया है, इसलिए वो इसे एक प्रेरित याचिका नहीं मानते। मेजर जनरल S.G. वॉम-कैरे, जो कि सेवानिवृत्त हैं, उनके द्वारा याचिका में राजद्रोह के कानून की संवैधानिक वैधता को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि अभिव्यक्ति पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जो कि एक मौलिक अधिकार है, उसमें यह बिना कारण बाधा पैदा करता है। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज़ वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आएं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।